हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो अपना ये है कि त्रुटियों की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। ठीक है, तो त्रुटियों को अभिव्यक्ति के हिसाब से या अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, और तीसरी है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ठीक है, ये तीनों त्रुटियाँ कैसे एक्सप्रेस हो रही हैं, कैसे अभिव्यक्ति की जा रही त्रुटि की भी हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके सामने बात करें निरपेक्ष त्रुटि की। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रही है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, तो निरपेक्ष त्रुटि में हमें क्या क्या चेक करना है, क्या क्या देखना है, वो समझना है। देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है कि कोई भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भौतिक राशि है, मान लिया कोई भौतिक राशि है और आपने उसका एक 3-4 बार उसको मापन किया। ठीक है, एक बार नापा तो x1 की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर, x2 की वैल्यू आई 5.02 सेंटीमीटर, x3 की वैल्यू आई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी 3 आपने जो है माप निकाल ली। तो मान लेते हैं उसकी जो एक्चुअल जो माप थी वो क्या थी, उसकी एक्चुअल माप थी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब उसकी जो एक्चुअल माप थी वो क्या थी, वास्तविक जो मेज़रमेंट थी, वास्तविक मेज़रमेंट। ठीक है, वास्तविक मेज़रमेंट क्या थी उसकी 5.5। ठीक, और ये हमारा कौन सा है, प्रेक्षण वाला मान है। हमने जो प्रेक्षण किया, ऑब्ज़र्व किया है 3 बार माप करके उस वस्तु को, ठीक है, उस भौतिक राशि को। अब अगर हम ये कहें आपसे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो निरपेक्ष त्रुटि ये होती है कि जो वास्तविक माप है, कौन सी माप, वास्तविक माप में माइनस कर दो आप कौन सी माप, जो आपने प्रेक्षित की है, मतलब जो आपने प्रेक्षण किया है। वास्तविक माप में अगर आप x1 जो प्रेक्षण किया है वो घटाएंगे, अंतर करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी हमें। ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है कि अगर हम किसी भी भौतिक राशि को कई बार मापें और उनको मापने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है लिख लें, और उस राशि की अगर हमको वास्तविक माप पता है, ठीक है, तो उन राशियों का 1 बाय 1 जो भी अंतर आएगा उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि। इसको डेल्टा एम, डेल्टा ए एक्स ही होता है। ठीक है, डेल्टा ए एक्स से हम इसको संबोधित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए डेल्टा ए एन या ए से इसको हम जो है संबोधित करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमको वास्तविक माप नहीं दी होती, वास्तविक माप हम लोगों को दी नहीं होती है कि इसकी वास्तविक माप ये है। तो अब मान लिया कोई हमें जो है ऑब्जर्वेशन मिला हुआ है, खाली 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं लेकिन वास्तविक माप नहीं दी गई है, तब हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम इन त्रुटियों का माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, ए एम निकाल लेंगे। ए एम कैसे निकलेगा, x1 x2 x3 करके अपॉन में जितनी प्रेक्षण हैं उतनी संख्या लिख दो। तो ये सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, माध्य। ठीक है, तो फिर निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या करेंगे कि ए एम में क्या करेंगे, a1, मतलब x1 है इसमें। ठीक है, x1, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, a1 जो है निरपेक्ष त्रुटि हमारा ये आ जाएगा। ठीक, फिर a2 कैसे निकलेगा, फिर से am माइनस x2। तो क्या निरपेक्ष त्रुटि में जो 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलती है, वास्तविक माप तथा प्रेक्षित माप के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। जब वास्तविक माप नहीं हमें दी गई होगी तब हम क्या करेंगे, दी गई त्रुटियों को जो प्रेक्षण होगा, जितने भी 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, उन सब का हम अंतर निकाल लेंगे, सॉरी माध्य निकाल लेंगे। फिर माध्य में वो 1 बाय 1 घटा करके हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निरपेक्ष त्रुटि बन जाएगी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गया, ये तो हो गया अपने पास। हम लोग, ये तो होगी निरपेक्ष त्रुटि। हम लोग देखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि समझ के क्या होती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि जो हमने अंतर निकाले हैं, वास्तविक माप या माध्य जो भी हमारे पास था उसमें जो घटाई हैं वो 1 बाय 1 सबकी अलग अलग आएगी। ठीक है, मान लिया हमारी a1 आई है माध्य त्रुटि, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि, फिर a2 आई, फिर a3 आई, फिर a4 आई, तो उसमें उन सबको हम जोड़ लेंगे, उन त्रुटियों को जोड़ेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मान लिया a1 है प्लस a2 है प्लस a3 है, ठीक है, प्लस a4 है, ऐसे डैश डैश an तक हैं। तो नीचे कितने नंबर हो गए, n नंबर हो गए नीचे, क्योंकि वो n तक गई हैं। मान लिया ये होते 1 2 3 4, नीचे 4 होता, मतलब कि
जो निरपेक्ष त्रुटि हैं उनका माध्य निकाल लेना माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो इसमें हमने आपको 3 बातें समझाई निरपेक्ष त्रुटि में, कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है कि किसी भी राशि में किसी भी माप में जो हमें प्रेक्षण दिए गए हैं, कि पहला प्रेक्षण है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, चौथा है x4, मान लिया 4 प्रेक्षण दे दिए गए हैं। अब अगर हमारे पास उन जिनका प्रेक्षण किया गया है उनकी अगर वास्तविक माप मौजूद है तो उस माप में हम 1 बाय 1 करके पहले x1 घटाएंगे, मान लिया वैल्यू मिली a1, तो ये a1 क्या हो गई हमारी निरपेक्ष त्रुटि। फिर दोबारा वास्तविक माप में क्या घटाएंगे x2, तो x2 में मिलेगा मान लिया a2, तो a2 क्या हो गई निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे x3 x4 कर लेंगे, तो जब x3 x4 कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा a3 मिल जाएगा, a4 मिल जाएगा। ये सारी क्या बन जाएंगी हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि। अगर वास्तविक माप नहीं है तो हम इन संख्याओं का माध्य निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन जितनी संख्याएं हैं 4 करके माध्य आ जाएगा। फिर यहाँ पे वास्तविक माप की जगह पे माध्य लिख के घटा लेंगे, तब भी हमें a1 मिल जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि में 2 चीज़ समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो आपने निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हैं इनको लाइन से लिख के जोड़ करके जितनी त्रुटियाँ थी उतने नंबर नीचे लिख दो। मान लिया इधर 4 हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अपॉन 4, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा हमारा डेल्टा जो है am, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि का हमें ये ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमको मिल गई। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत। ये हमारा जो है सेकंड टाइप है त्रुटियों की अभिव्यक्ति का। ठीक है, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक कह रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान माध्यमान, ठीक है, का अनुपात। मतलब कि आपको हमने उससे पहले 2 चीज़ समझाई थी कि आपके पास या तो माध्यमान निकाल लो अगर वास्तविक मान नहीं दिया हुआ है, और अगर वास्तविक मान दिया है तो वास्तविक मान रखेंगे, जो भी चीज़ नहीं दिया है ये तो फिर ये निकाल लेंगे। ठीक, और ये हम उधर आपको निकालना समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, उसको अगर हम भाग दे दें किससे, या तो माध्य मान हमारे पास है उससे, और अगर नहीं है तो वास्तविक मान होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, और एक ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, ये क्या कहलाएगी भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। ये क्लियर हो गई। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है उसको अगर हम माध्य मान या वास्तविक मान से जो है भाग दे दें, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान या वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर इसी में हम 100 से गुणा करा दें तो ये त्रुटि प्रतिशत बन जाता है। ठीक है, यह प्रतिशत त्रुटि बन जाता है। ये 2 चीज़ आपने समझ ली। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्ग माध्य मूल त्रुटि। वर्ग माध्य मूल त्रुटि में क्या होता है कि हम लोगों ने जो वो निकाली है कौन सी, कि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के, देखो बताएं, सुनो, ये छोड़ो, बुक को छोड़ो, सब इसमें कुछ नहीं, इतना कुछ खास है, आप समझ जाओ इसे। हम लोगों ने जो निकाला है क्या, ये माध्य मान त्रुटि, इसको पहले अब ये हटा दो। ठीक है, ये 100 हटाओ, त्रुटि ये हटाओ। हमारे पास क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, और मान लेते हैं कि हमारे पास माध्य मान था। ठीक है, माध्य मान, और हमने जब इसको सॉल्व किया हमें मिला डेल्टा A1। ठीक है, और हमारे पास 4 प्रेक्षण हैं, चारों को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ये 4 मिल गई त्रुटियाँ। ठीक है, अब अगर इनको लाइन बाय लाइन A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग डेल्टा, फिर ऐसे डेल्टा A3 का वर्ग, डेल्टा A4 का वर्ग, और अपान में 4 तो है ये, फिर इनके ऊपर ये मोड लगा दो। इस चीज़ को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ठीक है, अब हमें पहले को बोर्ड और नहीं ज़्यादा समझाते, मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इतना लिख नहीं पाते थ्योरी वोरी। ठीक है, तो अब अगर फिर से अगर हम आपको समझाना चाहें यही चीज़ दोबारा त्रुटियों की अभिव्यक्ति, तो सीधी बात समझो, हमने ये सब तो हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ मौखिक समझाएंगे, आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। त्रुटियों की अभिव्यक्ति करते हैं 3 प्रकार से। वो 3 कौन से प्रकार हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, और तीसरा है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि जो भौतिक राशि दी गई है, कौन सी, जो भौतिक राशि दी गई है उसमें जो है आप क्या करें, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये बात आपको जो समझ में आ रही है। ठीक,
अगर वास्तविक मान नहीं दिया है तो आप माध्य निकाल लेंगे दिए हुए नंबरों का। माध्य मतलब जितने नंबर दिए हैं उनको जोड़ करके, और जितने नंबर दिए थे वो उतने टोटल नीचे लिख दो। जैसे 4 नंबर दिए, 4 को ऊपर जोड़ लो, नीचे 4 ही लिख दो, ठीक है, तो वो माध्य निकल आएगा। अब माध्य में परिचित मान घटाते जाओगे तो फिर हमें निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना तो कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि जो आई है उन सभी को जोड़ लेंगे और जितनी त्रुटियाँ थी उनके नीचे उतने ही नंबर लिख के हम निकाल लेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये है निरपेक्ष त्रुटि पूरी थी। अब हम बात करें आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो ये कैसे निकलती है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। अगर माध्यमान दिया होगा तो माध्यमान लिखेंगे, वास्तविक मान दिया होगा तो वास्तविक मान लिखेंगे, ठीक। और अगर हम इसी चीज़ को 100 से गुणा कर दें, देखिए इस चीज़ को मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान का जो अनुपात आया है इसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। क्लियर होगी। अब देखो वर्ग माध्य मूल त्रुटि का मतलब होता है कि जो हम लोग ने ये जो वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को अगर हम लोग क्या मान रहे हैं, डेल्टा A1 मान लें, इस वैल्यू को डेल्टा A1, फिर दूसरी बार डेल्टा A2, तीसरी बार डेल्टा A3, तो ऐसे ही इनमें जो है डेल्टा A1 का स्क्वायर कर लो, फिर डेल्टा A2 का स्क्वायर कर लो, मतलब भिन्नात्मक जो त्रुटि निकाली है आपने, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि का स्क्वायर करके जोड़ लो आपस में, और उसके नीचे जितनी त्रुटियाँ थी वो नंबर लिख दो और ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो। तो वो जो आएगी उसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि और उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग अगर कोई दिक्कत आ रही बताओ, हम फिर कहीं बोर्ड वोर्ड का कुछ करके समझा लेंगे सही से, क्योंकि ऐसा लिख करके समझाना इतनी थ्योरी तो पॉसिबल नहीं है, बट हमने कोशिश की है कुछ अच्छे समझा सकें। कोई दिक्कत आए तो भाई बताना, हम कुछ बोर्ड का इंतजाम करेंगे। इससे पहले बोर्ड पढ़ाया था मात्रा का समापन, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया था उसके ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया सही से। इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बताना, फ़िलहाल हम कुछ कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद इसी के न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आप देखिएगा। अगर कुछ समझ में आया तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।